टेक अ बाउ मोहम्मद रिजवान। भाई लोगों, आप याद रखेंगे इनका नाम, क्योंकि 2021 भाई साहब ये पूरा साल रहा है इस खिलाड़ी के नाम 2000 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन। आई मीन एक कैलेंडर ईयर में आपको लगता है कि ये मुकाम कोई पहुंच नहीं सकता है, वो माउंट एवरेस्ट है जिसको कोई स्केल नहीं कर सकता। पर खिलाड़ी ने कमाल किया है, धमाल किया, और पाकिस्तान ने भी इनके परफॉर्मेंस के चलते एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू अदर्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2021 एक बड़े अच्छे स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला साल रहेगा। नहीं जीते हैं विश्व कप, पर सेमीफाइनल तक पहुंचना, पूरी तरह से अच्छे से खेलना, आई मीन इट्स बीन अ फैंटास्टिक स्टोरी। बट देन वो भी है, पर दूसरी कहानी तो ये भी है कि लखनऊ कमाल कर रही है भैया। आईपीएल की बात करते हैं, लखनऊ ने एंडी फ्लावर को रख लिया है कोच, बना लिया मेंटर गौतम गंभीर को, दे आर मेकिंग ऑल द राइट मूव्स इवन बिफोर द बिग ऑक्शन दैट हैपेंस। और केएल राहुल, कमाल, लाजवाब राहुल, हो सकता है वैसे लखनऊ के कप्तान बन जाए, पर इस समय भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान है। पर इसका अर्थ क्या है? मुझे लगता है ओडीआई के भी उप कप्तान उन्हें बना दिया जाएगा। पर क्या रहाणे के लिए, मतलब वो रहाणे को ड्रॉप करने का या टीम में ना रखने का रास्ता वो क्लियर कर दिया गया जस्ट बाय मेकिंग केएल राहुल द वाइस कैप्टन? क्यों? क्योंकि पिछली टेस्ट श्रृंखला में तो कप्तान थे रहाणे, और उस टीम के भी कप्तान थे जिस टीम में राहुल ओरिजिनली थे। इंजर्ड हुए, सूर्य आए, पर राहुल तो थे ना मेरे यार। उसके बावजूद जो कप्तान थे वो रहाणे थे। कानपुर का मैच, यू रिमेंबर? चलो, लेट्स टॉक अ लॉट अबाउट क्रिकेट टुडे। हैशटैग आकाशवाणी। और एक ट्रिविया जो मैं पूछता हूं, आपसे पूछ लेता हूं कि भाई अगर रिजवान ने बनाया 2000 रन T20 इंटरनेशनल रन इन वन कैलेंडर ईयर, सबसे ज्यादा रन किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया इन 1 ईयर ऑफ T20 इंटरनेशनल? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो सोचो, आजकल वो लड़का टीम में नहीं है, ये मेरा आपके लिए क्लू है। तो लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद रिजवान। जिस तरीके की क्रिकेट खेले हैं वो, मतलब सेल्फिश नहीं है यार, सेल्फलेस तरीके से खेलते हैं, बिंदास खेलते हैं, थोड़ा अक्रॉस द लाइन ज्यादा मारते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ये 2000 वाला साल है, अगला साल हो सकता है 500 वाला हो, क्योंकि दिस इज ऑल पॉसिबल, राइट? क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं आप। T20 में जो पहले 6 ओवर्स है, आप उसको कैपिटलाइज करना चाहते हो। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि बाबर आजम के जो रन्स बनते हैं उसके लिए बहुत थोड़ा जो क्रेडिट है ना, वो एक्चुअली मोहम्मद रिजवान को जाता है, क्योंकि वो इतना रिस्क लेते हैं कि बाबर कुड एक्चुअली प्ले हिमसेल्फ इन, और वो थोड़ा ट्रेडिशनली ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेलते हैं। पर रिजवान इज द वन हु टेक्स द अटैक टू द ऑपोजिशन। सो वेल डन मोहम्मद रिजवान। ये साल आपकी जिंदगी में मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ईयर के रूप में जाना जाएगा। तो वेल डन, ब्रिलियंट। पाकिस्तान आपके चलते अच्छा करके गई है। मोस्ट सक्सेसफुल ईयर इन T20 इंटरनेशनल फ्रॉम अ टीम्स पर्सपेक्टिव एज वेल। तो अच्छा कर रहे हैं पड़ोसी, तो वेल डन। पर लेट्स नाउ कम होम, और कम होम आते हैं। पहले आप नहीं करेंगे, वैसे आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में है एंड ऑल द राइट न्यूज जो कहते हैं, सारी जो अच्छी जो नॉइज है, इट्स कमिंग फ्रॉम द लखनऊ फ्रेंचाइज। अहमदाबाद फ्रेंचाइज के बारे में अभी हमें कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, कौन कोच होगा, कौन क्या बनेंगे, फ्रेंचाइज का क्या होने वाला है, वी डोंट नो एनीथिंग। पर लखनऊ का इट्स प्रीटी क्लियर कि आरपीएसजी यानी कि जो गोइंका साहब की जो टीम है, इन्होंने बहुत पैसों में टीम खरीदी, 7200 करोड़ में, 7200 करोड़ में टीम खरीदी है। अब उन्होंने एंडी फ्लावर को कोच बना दिया है। एंडी फ्लावर का T20 क्रेडेंशियल जो है, पेडिग्री है भाई, क्योंकि इंग्लैंड का जो टर्न अराउंड हुआ था, एंड्रू स्ट्रॉस और एंडी फ्लावर, ये दोनों जो थे उस के बिल्कुल सेंटर ऑफ दैट एक्शन थे, उनकी वजह से हुआ था। आईपीएल का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इनको, क्योंकि पंजाब किंग्स के साथ जुड़े रहे थे। ऑफकोर्स वहां अच्छा नहीं रहा, पर यहां आपको जरूरी है कि यू गेट द राइट कोच। क्यों? क्योंकि एक तो ऑक्शन के अंदर यू हैव टू मेक द राइट मूव्स। वंस अगेन बिग ऑक्शन है, मतलब एक और बड़ी ऑक्शन है। उसके बाद सिर्फ एक हफ्ता मिलता है आपको पूरी टीम को इकट्ठा करने में, तो यू रियली नीड अ ग्रेट मैन मैनेजर, एंड एंडी फ्लावर कुड बी दैट गाय। सो वेल डन। लेकिन अगर एंडी फ्लावर अगर ये काम कर सकते हैं, तो फिर टीम पिक करने में, इंडियंस को पिक करने में, टैलेंट को पिक करने में, मेरे विचार में गौतम गंभीर से बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि टीमें जितवाना जानते हैं, 2 बार चैंपियन बनाया उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को, और डिफरेंट तरीके से बनाया है, खिलाड़ियों में बहुत इन्वेस्ट करके बनाया है, अच्छे आई फॉर टैलेंट के साथ बनाया है। अब उनको मेंटर बना दिया गया है। तो आई थिंक मेंटर का जो मेजर रोल जो उनका रहने वाला है शुरुआत में, वो है कि ऑक्शन टेबल पे बैठें और एक अच्छी टीम बनाएं। आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स। उसके बाद इंडियंस को थोड़ा सा कंफर्टेबल करना होता है, थोड़ा सा अच्छे से ग्रुप को बनाना होता है, तो उसके लिए आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी वेरी हैंड्स ऑन विद द लखनऊ फ्रेंचाइज। तो बहुत अच्छे मूव्स इन्होंने ऑलरेडी 2 कर दिए हैं। अब ये काम तो कर दिया। मेरी विश लिस्ट में इनके लिए 3 खिलाड़ी हैं, अगर इन 3 खिलाड़ियों को इन्होंने पिक कर लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया शुरुआत हो जाएगी इस टीम के इस साल की, मतलब जो आने वाला सीजन है। केएल राहुल एज कैप्टन, राशिद खान एज द ओवरसीज प्लेयर, एंड ईशान किशन / हार्दिक पांड्या, जो मिल जाए इनमें से किसी से भी काम चला लीजिए। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। आई एम नॉट पिक श्रेयस अय्यर, क्योंकि अगर मुझे राहुल मिलते हैं तो मुझे श्रेयस नहीं चाहिए, अगर मुझे राशिद मिलते हैं मुझे चाहल नहीं चाहिए, अगर मुझे ईशान मिलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हार्दिक विल बी माय चॉइस, पर अगर ईशान मिलते हैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो ये मेरा विश लिस्ट रहेगी इस टीम के लिए। अब जरा चलते हैं इंडिया की तरफ।
इंडिया में केएल राहुल इज वंस अगेन इन द सेंटर ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन ये है कि इनको वाइस कप्तान बना दिया गया है और दैट्स एन इंटरेस्टिंग बिट। अमूमन जो है वो वाइस कप्तान जो टेस्ट क्रिकेट के होते हैं वो रोहित शर्मा होते हैं, ही इज नॉट अवेलेबल, तो अब वो नहीं अवेलेबल तो भैया आपने बना दिया केएल राहुल को वाइस कप्तान। पर इस टीम में ऑलरेडी अजिंक्य रहाणे हैं। अजिंक्य रहाणे ने कानपुर के मैच में कप्तानी की थी और टीम का जब अनाउंसमेंट हुआ था उसमें रोहित नहीं थे, उसमें कोहली नहीं थे, उसमें राहुल थे, पर कप्तान जो थे वो रहाणे थे। राहुल इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी जगह सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, पर रहाणे थे। रहाणे वॉज द डेजिग्नेटेड कैप्टन इवन व्हेन राहुल वॉज इन द टीम। अब जब अगला मैच होता है, रहाणे इंजर्ड होते हैं, वो नहीं खेल पाते हैं। अब जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो फिर रहाणे इज नो लॉन्गर योर वाइस कैप्टन। 2 मैच पहले कप्तान, अब वाइस कप्तान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अगर वो 6 बल्लेबाजों के साथ उतरना चाहते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, राहुल, मयंक, पुजारा, कोहली, श्रेयस अय्यर एंड पंत, तो आपने थोड़ा सा ना अपने आप को जगह दी है कि यू हैव अलाउड योरसेल्फ द अपॉर्चुनिटी कि हम रहाणे को नहीं टीम में रखेंगे विदाउट रियली लूजिंग अ लॉट ऑफ फेस, एंड व्हिच मेक्स सेंस। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि 2-3 साल पहले 2018 की बात है ना, इंडिया जब साउथ अफ्रीका गया था तो इंडिया ने कोहली और शास्त्री जी के, कोहली कप्तान थे, शास्त्री जी कोच थे, इन्होंने वाइस कप्तान को ड्रॉप कर दिया था, रहाणे को ड्रॉप कर दिया था यार, एंड इट जस्ट फेल्ट रॉन्ग कि आपकी टीम के वो सेकंड बेस्ट खिलाड़ी हैं पर आप उनको 11 में जगह नहीं दे रहे, जस्ट डिडंट रियली फील नाइस। तो अब उस चीज को दोहराया ना जाए, तो उसके चलते मेरे विचार में एक है कि जो जिसका टीम में जगह पक्की है, स्थान पक्का है, उसको वाइस कप्तान बना दो। रहाणे को देखिए, फिर विल फिगर आउट कि खिलाना है नहीं खिलाना, 5 बैट्समैन 6 बैट्समैन, बट अलाउ योरसेल्फ द अपॉर्चुनिटी कि अगर आपने उनको नहीं खिलाया तो यू डोंट लूज अ लॉट ऑफ फेस, इज व्हाट आई फील। और मुझे ये भी लगता है कि वनडे जो है उसके अंदर भी वो कप्तान अगर रोहित है तो वाइस कप्तान राहुल ही बनने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई फील। पर आज के लिए इतना ही है। अब जरा जो मैंने ट्रिविया आपसे पूछा था, भाई कौन सा भारतीय बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए इन T20 इंटरनेशनल इन वन सिंगल कैलेंडर ईयर, द नेम इज शिखर धवन। शिखी बॉय का नाम अभी वनडे में भी शायद ना है, इट्स अ पॉसिबिलिटी है। इफ दैट हैपेंस आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, आई थिंक इट विल बी अनफेयर। पर शिखी बॉय ने बनाए थे 689 रन इन 2018, 689 रन। उनसे ज्यादा रन एक कैलेंडर ईयर में भारतीय किसी ने भी नहीं बनाया T20 इंटरनेशनल में। क्या बात है शिखी बॉय। आज के लिए इतना ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोफाइल में अपने पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और सब लोगों को बताइए कि पूरे क्रिकेट की कहानी आपको कहां मिलती है। ओनली ऑन #आकाशवाणी। रनअप देखिए, ओ लेफ्ट आर्मर, अच्छी जंप, बढ़िया स्ट्राइड, ब्रिलियंट। हुनर है, होनहार है। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये नन्ना वसीम अकरम देखिए, ओ हो।